नहीं, यदि हिंदी ही नहीं होगी तो हिंदुस्तान की पहचान क्या होगी। चंद पंक्तियां हिंदी भाषा को समर्पित करते हुए। हिंदी को करो अंगीकार, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का है इस पर अधिकार। हिंदी को करो अंगीकार, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का है इस पर अधिकार। हजारों वर्षों की रास्ता भी हमारी संस्कृति न बदल पाई। हजारों वर्ष की रास्ता भी हमारी संस्कृति न बदल पाई। देशवासियों का मन तो बस हिंदी ही बात पाई, हिंदी ही बात पाई। इस कार्यक्रम को सादगी का मोल न होता, कुछ ऐसे रह जाते हैं पीछे जिनका कोई मोल न होता। आडंबर की महफिल में तब रह जाती काबिलियत, असली प्रतिभा छिप जाती, कमतर पा जाती शोहरत। भव्य इमारत में न दिखता नींव के पत्थर का बलिदान, सुदृढ़ बनाता काया कोई शहंशाह बन जाता वहाँ। आपको पता है ना, ताजमहल को कारीगरों ने बनाया जाता है, लेकिन नाम आ जाता है शहंशाह का। तो सुदृढ़ बनाता काया कोई शहंशाह बन जाता वहाँ। हुनर छिपा है जो किसी में, चाहिए कोई निखारने वाला। हुनर छिपा है जो किसी में, चाहिए कोई निखारने वाला। स्वयं की पहचान कठिन, चाहिए जोड़ी तराशने वाला। तो देख लो तुम्हारे स्कूल में, सारे पुस्तकों में कितना हुनर है, और धीरे धीरे सभी हुनर जो है उनकी सामने आ रहा है। हुनर छिपा है जो किसी में, चाहिए कोई निखारने वाला। स्वयं की पहचान कठिन, चाहिए जोड़ी। इसमें शिवानी जी मेरे को कहा गया था कि आप शिवानी जी के विषय में कुछ बताएं। तो शिवानी जी, जिनका नाम गौरा पंत है, वो पूर्वांचल, हमारे कुमाऊं अंचल से ही संबंधित है, और उनका जन्म गुजरात राजकोट में विजयदशमी के दिन हुआ, और उसके बाद उन्होंने उनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई, और उनका कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र उनका जो है वो कुमाऊं अंचल था। अल्मोड़े से वो संबंध रखती थी। तो उन्होंने कुमाऊं संस्कृति को अपनी लेखनी में बहुत ही अच्छा स्थान दिया है। कुमाऊनी संस्कृति को पूरे विश्व भर में अपनी लेखनी के द्वारा, अपने उपन्यास, कहानी और अपने संस्मरणों के द्वारा उन्होंने स्थान दिया है। उनकी लेखिका, उनकी जो लेखिका का जो उनकी मुख्य नायिका है वो और बताऊंगी। पहला श्लोक है आपका पंचम अध्याय का 18 श्लोक है ये। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि भक्तिनी शिक्षया स्वपाके च पंडिता समदर्शन। विद्या विनय से युक्त जो साधु व्यक्ति है वो ब्राह्मण को, वो कोई चाहे कोई ब्राह्मण हो या चांडाल हो, चाहे गाय हो, हाथी हो या कुत्ता हो, वो सबको समान भाव से देखता है। अब सबसे पहले तो इसका पंडित आता है कि चाहे कोई विद्या विनय से जो पंडित है, साधु व्यक्ति है, तो पंडित का मतलब क्या होता है, आप लोग को बता सकते हैं? कौन होता है पंडित? ज्ञानी व्यक्ति है ना, जिसने किसी भी विषय में पांडित्य हासिल किया हो। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपका चाहे चांडाल, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं किस तरह के गीत बेचता हूँ? मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी, माल देखिए दाम बताऊंगा। वो कह रहे हैं कि माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी, लोगों ने तो बेस ताती लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। इसका अर्थ है कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन इसका अर्थ ये है कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद भी भगवान, मेरे आगे मेरे टीचर, मेरे अध्यापक भी खड़े हैं, मेरे भगवान भी खड़े हैं। कायदे तो अब देखा जाता तो लोग भगवान के पैर छूते, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के पांव छूटना पहले।
क्यों छूऊंगा? क्योंकि गुरु ने ही मुझे सत्मार्ग दिखाया, गुरु ने ही मुझे उस भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया, इसलिए मेरे लिए गुरु ज्यादा बड़ा है भगवान। इसी क्रम में आगे दूसरी जो अब उसका दोहा है वह है, बच्चों ये मैं बहुत छोटे छोटे दोहे इसलिए लिख के ला रही हूँ क्योंकि ये आपसे भी रिलेटेड है। आपको ये दोहे अपने लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए, मतलब आपके अंदर। और प्यारे बच्चों, आज हिंदी पखवाड़ा जो हम मना रहे हैं उस उपलक्ष्य पर मुझे भी कहा गया है कि मैं श्री हरिवंश राय बच्चन के ऊपर कोई कविता सुनाऊं, उनकी रचित। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1907 में प्रयागराज में उनका जन्म हुआ और 18 नवंबर 2003 में उनका देहांत हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अविस्मरणीय योगदान दिया और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत आज के वर्ग में भी और आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं और हर वर्ग के, हर आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करती हैं। वो महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। आप सब जानते होंगे ना, अमिताभ बच्चन जी का नाम तो सबने सुना होगा। वेदांत त्रिपाठी विदादा जी के विषय में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। पहले तो कि उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ कि उनका जन्म जो है 21 फरवरी सन 1811 में हुआ था और बसंत पंचमी के दिन उनका जन्म दिवस मनाने की परंपरा सन 1930 में प्रारंभ की गई थी। और उनकी मुख्य प्रमुख रचनाएं थी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुर मुक्ता है जो मैं आपको यहाँ आज बताऊंगी। आजन्मी बेटी का दर्द। आजन्मी सब समझते हो, जिसने जन्म ना लिया हो, है ना, जन्म ना लिया हो यानी कि वो कोख में हो, माती कोख में हो, पैदा ना हुई हो, तो उस बेटी ने यहाँ अपना दर्द कहा है और वो मैं आपको